कि पहले भाव में एरीज साइन आती है और उसका रूलर है मंगल। अब मंगल को सबसे ज्यादा एक एग्रेसिव प्लैनेट, और मंगल ना रॉ एनर्जी है, मतलब उसे पता नहीं है, उसे गाइडेंस की जरूरत होती है, लेकिन उसके अंदर सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वो फुल ऑफ एनर्जी है और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा उत्साह है कुछ करने के लिए। कालपुरुष का पहला भाव आप सबको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो जीवन दिया गया है वो आसान नहीं है। आपको कितनी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, पर आपको उसी सैनिक की तरह खड़े रहना है जिसको अपने सामने आए हुए दुश्मनों से लड़ाई करनी है, अपने आप को बचाना है, जैसे सैनिक हमारी रक्षा करते हैं। तो ये पहली भाव में इसी वजह से एरीज साइन रूलरशिप दे रखी है। अब बारे में आज हम दूसरी राशि मकर राशि के बारे में बात करेंगे, जो कि 10वें भाव में पड़ती है। अब 10वें भाव में मकर राशि को क्यों रखा गया है और शनि देव को ही क्यों मकर राशि की ओनरशिप दे रखी है, और कि आप प्रैक्टिकल बनिए, आपको इमोशनल होना जरूरी नहीं है। इमोशंस आप अपने घर में दिखाइए, और जब घर से बाहर आप निकलते हैं तो आपको वहां पे इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमोशंस जब भी हमारे अंदर आते हैं तो हम कमजोर पड़ जाते हैं और फिर हम हमारे कर्म नहीं कर पाते हैं। तो मकर राशि में ये सारी सारी क्वालिटीज है, ये सारे ट्रेट्स है, क्योंकि शनि देव ने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में इमोशनल सफरिंग्स बहुत मिली थी। इस ये राशि को आप देखेंगे कि ये अपनी बाउंड्रीज में रहना जानते हैं, क्योंकि इसके जो सिंबल होते हैं ये होता है क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ। अब मगरमच्छ को अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो आप देखेंगे कि वो अपनी बाउंड्री में यानी कि जिसने दायरे के अंदर रहते हैं, और वो उनको पानी के अंदर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको अपने आप को रिवील नहीं करना होता है। एंड वो बहुत किसी को प्रोवोक करते हैं, न किसी को वो तंग करते हैं, लेकिन वो अपने अपने लाइवलीहुड के लिए, उनको जो के लिए वो सारी चीजें करते हैं। बट इस जो मकर राशि है वो आपको इसी तरह के कर्म बता रही है कि जब आप कर्म क्षेत्र पर आते हैं, जब आपको केवल और केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है, ना कि आपको किसी और के कर्मों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। 10th हाउस में जो मकर राशि है वो हमें यही बताती है कि हमने जन्म लिया है अपने कर्मों को करने के लिए, और उसके अलावा हमें किसी और चीज पे ध्यान नहीं होना चाहिए। हमें क्या कर्म करने हैं, किस वजह से हमारा ये जीवन है, हमें उसको जीना है।